नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करड़ी से संबंधित सारे नियम। करड़ी के नियम क्या होते हैं, घातांक के नियम क्या होते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अब इस वीडियो में उससे संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं और आएंगे भी। चलिए देखते हैं, हम अपना वीडियो शुरू करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो मित्रों, परीक्षा आपकी अच्छी जाए यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं, पूरी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए यदि m और n पूर्ण संख्याएं हैं तथा, इसमें तथा लगा, तथा m की पावर n बराबर 121 हो तो n की पावर m का मान क्या होगा। देखें मित्रों, इसमें ये दिया है कि यदि m और n पूर्ण संख्या है तथा m की पावर n बराबर 121 यानी 121 हो तो n की पावर m का मान पूछा। इसका मतलब यह है कि हमें m और n का मान पता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि m की पावर n बराबर 121 दिया है, तो m की पावर n 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुणित 11 यानी 11 11 में 121 होता है। अब m की पावर n बराबर 11 की पावर 2 हो जाएगा। अब जब हम तुलना से यानी कि घातों की और सबकी तुलना, आधार की तुलना करेंगे, घात की और आधार की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना से यहाँ घात n है, यहाँ घात 2 है, यहाँ आधार m है, यहाँ 11 है, तो यानी कि n बराबर तो हमारा आ गया 2 तथा m बराबर हमारा आ गया 11। इतना हमें मान मिल गया। ये भी पूछा जा सकता है तब n का मान बताइए या तब m का मान बताइए, तो आप मान बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये न पूछ के अतः n की पावर m बराबर कितना निकल आएगा, n का मान 2 है तो 2 की पावर m का मान कितना है 11, तो 2 की पावर 11। ये आपका सवाल हो गया। इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट करते रहें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमने छांटे हैं जो विगत वर्षों में आए हैं, टेट में भी आए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 की पावर 1/6 इंटू 2 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर 1/6 का मान। तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए हमें दिखाई दे, जब घातें समान हो तो हम आधार का गुणा कर देते हैं। यहाँ भी 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है और यहाँ भी 1/6 है। तब मित्रों, इस तरीके की जब प्रॉब्लम है, चाहे आधार समान हो या घात समान हो, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इनका 5 इंटू 2 इंटू 3, जब सभी पे घाता 1/6 है तो सभी हम ले लिए 1/6 और 5 दूनी 10 यानी 30, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 30 की पावर 1/6। ये आपका उत्तर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक रूट लगा है बड़ा सा, करड़ी घात है हमारी 3, 21 प्लस एक रूट अंदर लगा है जिसपे करड़ी घात कुछ नहीं, तो कुछ नहीं उसका हमने बताया पिछली वीडियो में। हमारा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसे अवश्य देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। 8 करड़ी घात 3, इस सवाल का मान निकालना है, का मान। तो इस सवाल का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इस हाथ की तरफ से चलेंगे, इधर की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से हमें देखना है सवाल को, और जैसा सवाल लिखा है वैसा ही हमें लिख लेना है। 3 और 21 है 10, हाँ, तो 21 प्लस 16 को हमने वैसा ही लिख लिया। इस हाथ की तरफ हम जब चले तो ये क्या है,
√8 कड़ी घात 3। इसको हम हल ऐसे करते हैं मित्रों, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कड़ी घात 3 है, 3 का जोड़ा 12, तो इसका मान 2 हो जाता है। इतने का मान हमें इसकी जगह 2 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 2 लिख लिया। देखें कड़ी घात 3 है, इसकी जगह 4 लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 होता है, तो 21 धन 4 धन 2, हमारा क्या आया 21 4 25 और 2 27, यानी कड़ी घात 3 पर √27। इसको हम कैसे हल करेंगे, कड़ी घात 3 पर 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका जोड़ा 1 बन गया, क्योंकि कड़ी घात 3 है तो 3 का जोड़ा बनता है, तो बराबर 3, इसका उत्तर 3 हो गया। अगला सवाल अब हम देखेंगे। वो सवाल ये करड़ी वाला था, ये करड़ी वाला ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल अक्सर आते रहते हैं टेट में, सी टेट में, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। उससे थोड़ा सा हट के है ये सवाल, इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। प्लस इसमें क्या है, पूरे पंडूर पहले पे लगा है, ठीक है, प्लस लगा है, अब दूसरे पे 248 प्लस √2, ये पूरे पे वो भी चला गया है 52 प्लस, अब इसके अंदर एक तीसरा रूट और है जिसमें लिखा है 144। तो हमें क्या करना इसी हाथ से, दाहिने हाथ से हमें राइट हैंड साइड से करना है। तो पहले वाले को वैसा ही छोड़ो 248, लास्ट वाले इस अंडरूट को हमें हल करना है। मैंने बताया था 1 से 20 तक आप वर्गी पहाड़ा याद कर लें तो वर्गमूल निकालने में सहायता रहेगी। अब इस अंडररूट को जब हम तोड़ेंगे तो 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, तो उसकी जगह हम 12 लिख सकते हैं। अब 12 और 52 ये हमारे हो गए 64, ये अंडररूट 248, जब कोई घात नहीं होती तो वर्गमूल निकालना पड़ता है, प्लस अंडररूट 64। अब 64 का हमें मालूम है 8 का या 2 64 होता है, तो 248 प्लस ये 8 का हो गया। अब हमारे आगे 256, अब 256 का हमें वर्गमूल निकाल लेना है, तो ये होता है 16 का, या चाहे तो हम इस तरीके से 256 का निकाल सकते हैं। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 से 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटा 32 बार गया, फिर 2 से काटा 16 बार गया, फिर 2 से काटा 8 बार गया, फिर 2 से काटा 4 बार, और फिर 2 से काटा 2 एकम नहीं 2 दूनी 4, और फिर काटे तो 2 एकम 2, तो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, यानी 1 2 3 4, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते रहें वीडियो पॉज करके या धीमी स्पीड करके। यदि प्रश्न में दिया है कि यदि 1/8 की पावर n बराबर 1/2 की पावर 21, तो n का मान बताओ, n का मान होगा। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें n का मान निकालना है, लेकिन आधार दोनों तरफ विपरीत है, यानी इधर 1/8 है, आधार दोनों तरफ अलग अलग है, इधर 1/8 है, इधर 1/2 है, तो या तो हम दोनों तरफ 1/8 कर लें या 1/2 कर लें। तो मुझको मालूम है कि हमें 1/2 करने में आसानी रहेगी, इधर 1/2 पहले से बना हुआ है, तो इसको हम हल कर रहे हैं, तो 1/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणित 1 गुणित 1, नीचे 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 1 को 1 एकम 1 एकम 1 ही रहेगा, की पावर n है बराबर 1/2 की पावर 21 है। अब देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर 3, या हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 की पावर n बराबर 1/2 की पावर 21। अब देखें घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, हमने बताया था कि गुणे से जुड़े और बटे से घटे और घात के ऊपर घात का गुणा,
ये 3 नियम पिछला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो घात के ऊपर घात लगे यानी 3n हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 3n हमारा हो गया। जब 3n हो गया तो इसको अब हम कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 है। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और इधर उधर आधार समान हो तो घातों की तुलना कर देंगे हम। तो घातों की तुलना से, घातों की जब हम तुलना करेंगे तो 3n बराबर 21, क्योंकि यहाँ 1/2 की पावर 3 है ना, यहाँ 1/2 की पावर 21 है। तो घातों की जब हम तुलना करेंगे समान आधार थे तो 3n इज इक्वल टू 21। तो n बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ 3 गुणा में वहाँ भाग में चला जाएगा, तो 21/3, 3 सत्ते 21, यानी n का मान हमारा 7 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, करड़ी से संबंधित है। करड़ी और घातांक से सिलेक्टेड क्वेश्चन में हमने इसमें रखे हैं, इधर उधर से ढूंढे हैं। इस तरीके के सवाल लिखा था तो आप लोग एकदम घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिर्फ क्या समझ का फेर है। प्लस डॉट 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 का मतलब ये अनंत तक जा रहा है, का मान पहुंचा है, ये अनंत तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे, यानी x बराबर इस सबको हमने क्या मान लिया x। तो 2 प्लस √2, देखिए सबके अंदर रूट है, और प्लस √2 और प्लस डॉट 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 डॉट। देखें इसे जब हमने x मान लिया, अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान तभी निकालेंगे जब दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो जब हम वर्ग करेंगे तो इधर हो गया x², इधर ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और प्लस 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये डॉट डॉट चला था कितनी बार हम 2 लिख सकते हैं। देखें ये हमारा था, इसे x माना था, इसे हम थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मानते हैं। तो x² बराबर 2 ये है, इसकी जगह हम समीकरण 1 से x लिख सकते हैं, तो 2 + x। अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो x² इधर लाएंगे तो माइनस का x हो गया, क्योंकि x² के बाद x लिखा जाता है, तब अचर पद लिखा जाता है, -2 बराबर 0। अब इसे हमें द्विघात समीकरण को हल कर लेना है, x का मान निकालना है। देखिए वो हम कैसे करते हैं, इसको हम कैसे करते हैं। तो x² माइनस x और -2 बराबर 0 है। इसको हल करने के लिए सबसे सर्वप्रथम अचर पद है, अचर पद यहाँ पे 2 है, x² के गुणांक से गुणा करते हैं। तो x² के गुणांक क्या 1 है, तो 2 × 2 यानी -2। तो -2 के हमें ऐसे खंड करने हैं जो घटा के -1 आ जाए। तो -2 के यानी -2 और गुणित 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे -1 आ जाएगा। तो x² माइनस के चिन्ह लगा लिया, हमारे खंड कौन कौन से आए -2 और +1, यानी इसे जब करेंगे तो -1 नहीं आएगा, x -2। अब x का अंदर गुणा कर लेना, माइनस अंदर कर देना है। तो x² प्लस x² माइनस 2x और प्लस 1x, 2 - 1 इसका खंड आया था, प्लस x और -2। अब यहाँ से हमें कॉमन ले लेना है, तो x - 2 प्लस 1 x - 2 बराबर 0 लगाते रहना है। एक कोष्टक हमारा हुआ x - 2, एक कोष्टक हुआ x + 1। तब यहाँ से जब हम x के मान निकालेंगे, इस वाले कोष्टक निकालें तो x बराबर 2 आ जाएगा, और इस वाले से निकालें तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो ये हमारे x के मान हो गए। इनमें जो ऑप्शन में या जैसे रहता है तो हम देख के पता कर लेंगे। चलिए मित्रों हम आगे सवाल पे चलते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है।
अगला सवाल हमारा है P/Q की पावर m इंटू Q/R की पावर m इंटू R/P की पावर m। तो दोस्तों हमने इसमें ये देखा मित्रों कि सभी की घात m है, तो जब घात समान होती है तो आधार का हम गुणा कर लेते हैं, एक ही घात लगा देते हैं, यानी कि सबकी जब घात समान है तो इनका P/Q इंटू Q/R इंटू R/P टोटल की पावर हम m लगा सकते हैं। तो देखो P से P कट गया क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, Q से Q कट गया और R से R कट गया, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 की पावर m। तो 1 की कितनी भी घात लगा दो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की हमने पहले 0 घात लगा के देखी 1 है, और 0 हो 1 की पावर 0 x की पावर लगाई, जैसे 1 की पावर x लगाई तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 4 लगाई तो 1 आएगा, 1 की पावर -1 लगाए तब भी 1 आएगा, यानी 1 की कोई भी पावर लगा दो, क्योंकि एक अकेला क्या होता है भगवान, भगवान का चाहे कुछ भी करो वो बदलता नहीं है, ऊपर वाला हमेशा बदलता नहीं, अपना स्थिर रहता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है -x की पावर 5 डिवाइडेड बाई -x की पावर 4। इस प्रश्न को हमें करना है, ये डीएलएड में तो नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ टेट में आया है। जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, डिवाइडेड का मतलब ये भाग का चिन्ह है, तो आधार यहाँ -x है, यहाँ भी -x है, तो -x की पावर इसमें से घातें घटा दो, यानी 5 - 4 बराबर -x की पावर 1, जिसको हम लिख सकते हैं -x। उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है कड़ी का है 16 और 8 उसके अंदर 4, इस तरीके की क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब ये है कि 16 के गुणा में ये है और 8 के गुणा में 4, यानी एक दूसरे के गुणा में। अभी तक हमने प्लस के पढ़े थे लेकिन अब हम गुणा के पढ़ रहे हैं। तो देखें दोस्तों 16 को हमें नहीं छेड़ना है, करना इधर से ही है, 8 को नहीं छेड़ना है, इसका क्या हो जाएगा 2, √4 को जब हम खंड करके लिखेंगे तो 2 × 2 होता है, तो बराबर ये बाहर एक जोड़ा निकाला 2 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 रहता है, तो इसकी जगह 2 लिखेंगे। चलिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 16 × 8 दूनी 16। अब इस रूट को तोड़ेंगे हम, इस रूट को तोड़ेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 × 16, तो 16 × 4, अब 16 × 64, 64 किसका होता है 8 × 64, यानी 20 तक अगर आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। इसीलिए हम बताए थे 1 से लेकर के 20 तक हमें वर्गीय पहाड़े याद होने चाहिए, 1 × 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81 10 10 100 11 11 21 12 12 इस तरीके से हमें 20 तक याद होना चाहिए, तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी तो हमारा सवाल जल्दी होगा, गलत होने की संभावना कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कड़ी घात 3 पर 500 × कड़ी घात 3 पर 16। देखिए जब कड़ी घात समान होती है तो उसको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कड़ी घात 3 पर 500 × 16 बराबर, इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 0 थे ही, अब 16 पंजे 80। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, 3 का जोड़ा बाद में बना लेना, आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका जिसका आ जाए वो बताएगा। बहुत ईजी है, आप कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है हमारा m का मान बताओ, m का मान बताओ जबकि
यानी m का मान हमें कब बताना है, जबकि 2/3 की पावर 3, नहीं 2/9, 2/9 की पावर 3 इंटू 4/81 की पावर -6 बराबर 2/9 की पावर 2m-1। ये घातांक है और आया हुआ सवाल है। तो इसमें से हमें m का मान निकाल के देखना है कि कैसे क्या कहा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें सोचना है कि हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस पक्ष में ये जब 2/9 इधर दिए तो 2/9 पूरे का बना लेना चाहिए। कुछ भी करें हम, कोई भी जुगाड़ करें, कुछ भी करें, तो ये 2/9 बना हुआ है, अच्छी बात है। की पावर 3 इंटू 2/9 इसे बनाना है, तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसे 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। की पावर -6 है, इसे साथ में चलाते रहेंगे तो 2 की पावर 9 और 2m-1। ये इतना सबके समझ में आया होगा। तो 2/9 की पावर 3 थी, इसको देखो, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसको भी 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम 2/9 की पावर ही 2 लिख दें, और की पावर हमारी -6 है, बराबर 2/9 की पावर 2m-1। इस तरीके से हम आगे करते हैं। अब पहले हमें इसे, ये 2/9 भी बनाना ही है हमारा, तो 2/9 बनाने के लिए घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। ये तो बना हुआ है हमारा, तो 2/9 की पावर 3 इंटू 6 दूनी 12, तो 2/9 की पावर -12, इतना समझ में आया होगा, बराबर 2/9 की पावर 2m-1। अब हम क्या करेंगे, इधर हमें 2/9 सिर्फ एक करना है, 2 बार लिखा है, तो गुणा घात जुड़ जाएंगे, आधार समान होगा। तो 2/9 की पावर 3 प्लस -12 जोड़ दिए हमने, बराबर 2/9 की पावर 2m-1। इतना सबके समझ में आया होगा। अब 12 में से 3 गए, माइनस के 9 बचेंगे। उसको हम इधर देख लेते हैं। तो 2/9 की पावर -9 बचे, बराबर 2 की पावर 9 2m-1, इस तरीके से। अब देखते हैं, हम दोनों ओर समान हो गए घाता है। अब हम घातों की तुलना कर देंगे। देख लीजिए इधर समझ में आ रहा है। ये हमारा हुआ था 2 की पावर 9 की पावर -9 बची थी, बराबर 2 की पावर 9 की पावर 2m-1। अब घातों की तुलना कर देंगे, यानी तुलना से जब हम करेंगे तो -9 बराबर 2m-1। चाहे ये साइड इधर लिख लो, चाहे ये साइड उधर लिख लो, किधर भी लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2m-1 बराबर -9। 1 को उधर भेज देंगे तो 2m बराबर -9, और ये 1 उधर जाएगा, जब माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तब। तो 2m बराबर -8, और m बराबर जब हम निकालेंगे तो -8/2, 2 चौको 4 बार कटा, तो m बराबर -4 आ गया हमारा। चलिए अगला करते हैं। m बराबर -4 आ गया। सब लोग लिखते रहा करें सवाल। ये कुछ बड़े हैं लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं, हम थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए बड़ा हो जाता है। आप चाहे तो एक ही लाइन में हो जाएगा, दिमाग दौड़ा, क्योंकि हमें यहाँ दिमाग दौड़ा लेना है कि इनकी 2/9 की पावर 2 बन जाएगी, और उस पावर का जब यहाँ गुणा हुआ है -12 हो जाएगी। गुणा में आते हैं, जब हम जोड़ेंगे तो -12 में 3 जोड़ेंगे तो -9 रहेंगे, क्योंकि -12 और धन 3 करेंगे तो वैसे ही -9 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी है, इसलिए जोड़ने घटाने पे वही उत्तर आता है जो संख्या बड़ी रहती है, उसी के चिन्ह लगता है। अगर प्लस रहती तो प्लस चिन्ह लगता। इसके सारे घातांक कड़ी के नियम हमने पिछली वीडियो में बताए, तो वो देखना बहुत जरूरी है, तब आपकी आसानी हो जाएगी। और पूरा देखें, क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8/√3-1 का मान बताओ।
इसका जब हम मान निकालते हैं दोस्तों, इस तरीके से जब कड़ी लगी हो यानी अंडर रूट लगा हो, तब हम क्या करते हैं, कड़ी का नीचे कड़ी, ये कोशिश करते हैं नीचे कड़ी नहीं रहनी चाहिए, तो उसके भी नियम होते हैं। तो नीचे कड़ी हटाने के लिए सर्वप्रथम हम नीचे के विपरीत चिन्ह का गुणा कर देते हैं। जैसे √3 - 1 है तो इसका ऊपर नीचे हम 3 + 1 अपॉन √3 + 1 का गुणा करेंगे। ये नियम होता है विपरीत चिन्ह की कड़ी का गुणा करने पर, हर के विपरीत चिन्ह की कड़ी का गुणा करने पर हमेशा हर के विपरीत का, नीचे वाली हर के विपरीत का गुणा किया जाता है। देखिए तो ऊपर 8√3 और +1 ये हमारा बना, इनका गुणा करें। नीचे हम एक सूत्र जानते हैं कि एक कोष्टक में जब a+b लिखा हो और एक कोष्टक में a-b लिखा हो तो बराबर ये वर्गांतर का सूत्र होता है, तो a² - b² हो जाता है। यही स्थिति इसमें है, एक कोष्टक में a-b, एक कोष्टक में a+b है। तो इसका मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग हमें लिखना है। तो पहली संख्या का वर्ग √3 का वर्ग -1 का वर्ग, ये होगा। तो 8√3 + 1। अब क्या करना है, जब किसी कड़ी का इस पे घात न लगी हो, कड़ी का दो मानी जाती है, तो उसका जब हम वर्ग करते हैं तो कड़ी चिन्ह हट जाता है, तो 3 - 1 रहेगा नीचे। तो 8√3 + 1 अपॉन 2। अब 2 का हम भाग लें, 2 चौको 8। अब हमने देख लिया कि 4 और √3 + 1 ये आपका उत्तर हो गया। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि 4 और √3 का मान होता है 1.732 और +1। अब इनको हम जोड़ लें, तो 4 गुणित 1.732 में जब एक को हम जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा, 2.732। इसको जब हम 4 का गुणा करना है तो 4 दूनी 8, 4 तियाई 12 2, वहाँ से लगा 1, 4 7 28 29 की 9, वहाँ से लगा 2 और 4 दूनी 8 और 1 10। ये हमारा उत्तर आ गया। यानी इतने बड़े सवाल का मात्र ये उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय शिक्षा दोस्तों।